दूध की पेंसिल है, दूध की पेंसिल है, दूध की पेंसिल है मेरी। ओ बेटा कितने गुस्से में फेंक के गया। अरे चलो यार सुनो, मैं सुनूंगी अब। ना मेरा कलर का मेरा देख ले पहले चलो मेरा वहाँ खेलना सारे मेरे देख कलर मेरा नहीं लाया एला क्या नाम है तेरा? प्रिया ले ली है? वो देख लो मेरा कलर मेरा मेरा दीदी ये नहीं हो जाएगी पेड़। हाँ ठीक है, बैठ जाओ तुम। क्या हाथ हमको दिया? डाढ़ो नीली डाढ़ दो। बैठ जाओ नीचे, अभी नहीं आपको बेटा। बाबू याद है ना, ढाका ढाका पिटी सका है तुम्हें हाथों से। अच्छा मसाला भरवाया है ना? बैठ जाओ। चल बंदी सीट पे बैठो, सीट पे बैठो। आइए बैठ जाओ मेरी सीट पे। सुन मिस्टी सुनो। और ला एक मिनट रुको, लगता है मुझको। मेरे पंजे दीदी मेरे पंजे दीदी और दीदी मेरे पंजे काकू काकू अब पेंसिल इधर बैग में रखा किताबें आज का निकाल के। मेरे अरे चिमटी किसकी है? दीदी मैंने फेंकी बिल्कुल दी। हैं? दीदी मैंने ओए किताब निकाल। ब्लैक कलर का वस्त्र पहनकर हम कैसे दिखते हैं? ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? गर्मी के मौसम में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? वर्षा से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमें हमेशा कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? क्या आवाज ना आ रही है खाली? जब तक अपनी मर्जी से दे दे, जो कोई मांगा लो जब ना देने का प्यार से। ये सुना दिए? सूती के वस्त्र बनते हैं, हम बरसाती का प्रयोग करते हैं। ऊन हमें प्राप्त होती है खालिस्तान में। सूती वस्त्र हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। सर्दी के मौसम में हम वस्त्र पहनते हैं। पेड़ से हमें प्राप्त होती है। कपास हमें पौधे से प्राप्त होती है। पेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। सही गलत? छाते का प्रयोग हम सर्दी से बचने के लिए करते हैं। हमें हमेशा वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र पहनकर हम गंदे दिखते हैं। बरसाती का प्रयोग वर्षा गर्मी में करते हैं। हम खालिस्तान दिखने के लिए वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें चोट से बचाते हैं। प्राप्त होते हैं। काकू काकू किताब उठा जा, क्या कर नित्य याद करे। आलू प्याज टमाटो और किस किस के याद हुए? लिपस्टिक दीदी मैंने यहाँ तक राजी वर्ड में
का तू याद ना करती है तो याद ना हो भाई हमारे पेपर आ रहे हैं नवंबर में आ सकेंगे किसी भी तारीख में। किन्नी याद करो भाई वो तुम कौन से बोलो इनों में मिलाने में इधर वाले अरे तू याद कर रहा हूँ खड़ा हो बात बुलाया याद कर ला दक्षु याद करो वस्तुएं संचार के साधन किन्हें कहते हैं और विचारों को पहुंचाने के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें संचारी साधन कहते हैं। संचार के साधन कौन कौन से होते हैं अच्छा जैसे टेलीफोन पत्रकार फैक्स रेडियो समाचार बता दें। मानव जीवन सरल कैसे हो गया मानव जीवन बहुत सरल हो गया। पहले समय में मानव अपने संदेश दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाता था पहले समय में मानव अपने सूचनाओं और संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षी और मानवों का उपयोग करता था। पहले समय में मानव अपने संदेश दूसरे स्थान पर मानव जीवन सरल कैसे हो गया ये सुन लिया। मानव जीवन उपकरणों द्वारा बहुत हो गया है सरल उपकरणों द्वारा हमारा खालिस्तान और खालिस्तान दोनों की बचत होती है और हम सरल सही है पहले समय में मानव अपने संदेश द्वारा पहुंचाता था पशु पक्षी संचार के साधन तथा भी हैं और टेलीफोन टेलीविजन अपने आसपास रहने वालों से हम बात करके अपने विचार या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं राइट। संचार के साधनों से तथा समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है राइट। संचार के साधनों द्वारा मानव जीवन कठिन हो गया है रॉन्ग। दूर रहने वाले व्यक्ति से हम बात करके अपने विचारों को उन तक पहुंचा सकते हैं राइट। बढ़िया तैयार कर लगा छोड़ा सही विकल्प हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है भोजन से पकाकर खाया जाता है दाल कच्चा खाया जाता है चावल सलाद मांस आलू कौन सा सलाद। भोजन से हमें क्या लाभ है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। मांसाहारी किसे कहते हैं अंडा मांस
खाने वाले व्यक्ति मांसाहारी कहलाते हैं। हमें खाने की चीजों को ढक कर क्यों रखना चाहिए? बिना ढकी चीजों पर मक्खियाँ बैठती हैं और उसे गंदा कर देती हैं। पकाकर खाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। और दाल, चावल, रोटी। रोटी पका के खाने मतलब सेक के खाने पका। हाँ, दाल चावल यही है और क्या। हमें पत्तेदार और हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? पत्तेदार सब्जी से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। हमें खालिस्तान आवश्यक पीना चाहिए, अवश्य पीना चाहिए। हमें खाने की चीजों को रखना चाहिए ढक्कन। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत है। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत है। लाभदायक। बिना ढकी चीजों पर बैठती हैं मक्खियाँ। कुछ लोग अंडा, मांस, मछली आदि खाते हैं। राइट। हमें पत्तेदार और हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। रॉन्ग। भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रॉन्ग। अंडा, मांस, मछली खाने वाले व्यक्ति शाकाहारी कहलाते हैं। आटे का लग रहा है। अरे तुम कटोरा खाने का बर्तन आ जाना वाले हो तुम पे। तुमको तो रात को बैठ के अपने मंटू ये कटोरा बजा के तो मैं तेरा आगे सही से बैठ तू क्या नाम करी अरे देखो कैसे बैठी बोलो तुम्हारा बैठ के लगा जरा मम्मी और देखो ऐसे कैसे देखियो इसके हाथ में तो कटोरा है एक दो है मैम दीदी उधर ना हो गई यार पिन पैमाना कटर टोकरा क्या ना क्लिप पेंसिल पेन आंटी की पहचान कर रही है दोनों इससे साथ और एक ही से तो हाँ जी याद ना करो ना पेट खराब रहा है बता मुझे तुझे दीदी आज मैं सोया ना उनको दो करो ठंडे